कोविड पेंडेमिक के दौरान इंटरनेट पे रियल एस्टेट से रेलेवेंट सबसे ज़्यादा कॉमन जो टॉपिक था जिसको सर्च किया गया था, गूगल किया गया था, वो ये था कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ख़रीद या बेच सकते हैं कि नहीं। अगर मैं आज के वीडियो की बात करूं तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्पेशली उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो कि पाकिस्तान में या तो अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं या उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो पाकिस्तान में कोई अपना एक एसेट ख़रीदना चाहते हैं। लेकिन मसला ये आ जाता है कि पाकिस्तान आना इतना आसान नहीं है, हर एक की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो द बेस्ट वे एंड द ईजीएस्ट वे इस चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए बना दिया गया है पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी बेसिकली एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि बेसिकली अपनी जो भी पावर है उसको डिक्लेयर कर देता है या अपनी ऑथराइज कर देता है किसी और बंदे को कि मेरे बिहाफ के ऊपर ये डिसीजन कोई और ले सकता है। वो कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी हो सकता है या आपके दोस्त अहवाल में से भी कोई हो सकता है जिसके ऊपर आप बहुत भरोसा करते हो। अब बात करते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी की टाइप्स की। कहा जाता है कि नॉर्मली दो तरह की पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, एक होती है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी और एक होती है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसको आम ज़बान में उर्दू में कहा जाता है मुख्तार ख़ास और मुख्तार आम। जिस तरह से नाम इंडिकेट कर रहा है कि स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है उसको स्पेशल इसलिए कहा जाता है कि किसी एक स्पेसिफिक मकसद के लिए होती है। मुख्तार ख़ास जो है वो इसलिए बनाया जाता है कि लेट्स सपोज कोई बंदा जो बाहर बैठा हुआ है वो अपनी एक प्रॉपर्टी, एक घर बेचना चाह रहा है और वो अपने भाई को स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी भिजवाएगा जो कि वो ऑब्वियसली अपने ऑफिस से ड्राफ्ट करके पाकिस्तान भिजवाएगा और इसके अंदर सिर्फ उसकी पावर्स ये लिमिटेड हो जाती हैं कि इस घर के अलावा या इस प्रॉपर्टी या इस काम के अलावा वो पावर ऑफ अटॉर्नी यूज़ नहीं हो सकती। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी अगैन जिस तरह से नाम इंडिकेट कर रहा है कि एक वाइडन एक आपके पास उसमें अथॉरिटीज़ आ सकती हैं। आप किसी को ये भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेट्स सपोज के बाप कहता है कि मेरे जितने भी डिसीजंस होंगे वो मेरा बेटा जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, तो वो छोटी छोटी चीज़ों में फंसने के बजाय और इतनी स्ट्रगल से बचने के बजाय वो एक जनरल अथॉरिटी दे देता है अपनी फैमिली मेम्बर्स में से किसी को, ताकि वो कोई भी डिसीजन उनके बिहाफ पे ले सकते हैं एंड इट इंक्लूड्स ऑल द रेलेवेंट डिस्कशंस रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी। अब आ जाते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के स्ट्रक्चर पे कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट होता है, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ हो सकते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी बेसिकली एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर ऑब्वियसली बहुत सारी लीगल टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, तो इसको कोई प्रोफेशनल लॉयर या फिर कोई लीगल फर्म ही ड्राफ्ट कर सकती है। इसको हम आम लोग ड्राफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक अटेस्टेड फॉर्म के ऊपर होती है और बड़ा ही डिटेल सा एक फॉर्म होता है जिसको हमें फिल करना होता है एंड डेफिनेटली इट नीड्स अ लॉट ऑफ लीगल इंफॉर्मेशन एज वेल। चलें जी, अब बात करते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी का कंप्लीट प्रोसेस साइकिल क्या होता है। सबसे पहले ये कि आप जिस भी मुल्क में रह रहे हैं आपने वहाँ के काउंसलेट या फिर एम्बेसी में जाके पावर ऑफ अटॉर्नी का एक फॉर्म रिसीव करना है। उस फॉर्म को आपने बड़ा डिटेल से समझना है, उसको पहले गो थ्रू करें कि उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और फॉर्म फिल करने से पहले वो सारी रिक्वायरमेंट्स अपने पास ज़रूर सामने। उसके बाद आपने जब भी एक एक डिटेल को फिल करना है उसमें आपने इंश्योर करना है कि आपकी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, कोई कटिंग्स नहीं होनी चाहिए बिकॉज अगैन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो कोई भी मिस्टेक्स होंगी या ओवरलैपिंग या ओवर राइटिंग हो जाएगी, दैट्स गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम इन द फ्यूचर प्रोसेसिंग। वंस द फॉर्म इज़ फिल्ड फ्रॉम योर साइड, आपने इसको ज़रूर किसी ना किसी लीगल फर्म से या किसी लॉयर से एक दफ़ा उसको गो थ्रू ज़रूर करवा लीजिएगा। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो एक लेमैन अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। अगर प्रॉपर्टी आपको लगता है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है एंड इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट, कि छोटी सी भी मिस्टेक हो गई तो काइंडली इसको एक दफ़ा रिव्यू ज़रूर करवा लीजिएगा। रिव्यू करवाने के बाद आप वापस एम्बेसी जाएंगे और वहाँ पे अपना फॉर्म सबमिट करवाएंगे। आपकी जो एफबीआर के अकॉर्डिंग जो भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की जो भी एक अमाउंट होगी उसके अकॉर्डिंग आपने एक एप्लीकेबल टैक्स फी भी पे करनी होती है। जब आपने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिया, अब जो है ये काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको इसको जितने भी टाइम पीरियड में आपको इसको वैल्यूएट करके स्टैम्प करके आपको वापस भिजवाए। वंस यू रिसीव दैट डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट जो है वो आप पाकिस्तान जो है बाय पोस्ट ऑब्वियसली भिजवाएंगे, बट यू नीड टू मेक श्योर कि एक अच्छी कोरियर सर्विस को आप चूज़ करें जिसमें आप ट्रैक भी कर सकें बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और अक्सर बेशतर ये कहीं ना कहीं मिसप्लेस भी हो जाता है। अब जब आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी पाकिस्तान पहुंच जाती है, आपके अजीज़ के पास पहुंच जाती है जिनको आपने ये अथॉरिटी दी है, वो इसको लेके जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में और वहाँ पे इसको टेस्ट करवाएंगे ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी को इंश्योर कर दिया जाए। इसको ऑब्वियसली अपने हिसाब से वो स्टैम्प करते होते हैं।
अटेस्टेशन के बाद आप ये पावर ऑफ अटॉर्नी अपने किसी भी कमिश्नर ऑफिस में या रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करवा सकते हैं और ऑब्वियसली जो भी आपका प्रोसेस है, या तो ट्रांसफ़र है या फिर बाय एंड परचेज़ है, उसको प्रोसेस को प्रोसीड करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप बहरिया टाउन या फिर DHA जैसी किसी भी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर आपका कोई ख़रीदो फरोख्त या लेन देन है, तो वहाँ पर उसके साथ एक मिनिमम फ़ी भी एसोसिएटेड होती है, जो कि ऑब्वियसली प्रॉपर्टी की वैल्यू के अकॉर्डिंग होती है। फाइनल प्रोसेस में जब भी जो भी रेलेवेंट अथॉरिटी है उसके पास ये पावर ऑफ अटॉर्नी आती है, तो वो वापस आपको कॉल बैक करेंगे ताकि वो इंश्योर कर सकें कि क्या आपने वाकई ही इस बंदे को ऑथराइज़ किया है कि वो आपके बिहाफ के ऊपर ये डिसीजन ले ले और साइन कर सके। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है इस पूरे प्रोसेस की है कि इसके अंदर वक्त कितना दरकार है, कितना टाइम लग जाता होता है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। तो अगर वैसे बात करें तो फ्रॉम द काउंसलेट टिल इट रीचेस टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर भी तो आप कह सकते हैं कि 20 से 25 दिन जो है वो इस पूरे प्रोसेस में लग सकते हैं। लेकिन क्योंकि ट्रैवल भी है, आपको नहीं पता कि आप किस मुल्क से पावर ऑफ अटॉर्नी भिजवा रहे हैं, तो प्लस माइनस 10 डेज़ आप हमेशा रखते हैं, तो 30 to 35 डेज़ के अंदर आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। Documents checklist for the power of attorney. Original power of attorney document, 3 to 4 true copies of power of attorney, blue or white background recent photographs, original passport and its 3 to 4 copies, national identity card or CNIC and its copies, credentials of the witnesses and their CNIC copies, signatures on all pages of power of attorney, processing fee according to the mission rates in every country. उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस तरह का मज़ीद कंटेंट आप देखना चाहते हैं या इसमें जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको कम्युनिकेट की उसको आप ज़िंदगी में कभी भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें लाजमी बताइएगा। हमें हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फॉलो ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।